भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि हियाहम ना वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदिरता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। अगर मैं हर समय अपने कर्मों को न करता रहूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन चूंकि मुझे लोग आदर्श के तौर पे देखते हैं और अगर मैं निरंतर अपने कर्मों में न लगा रहूं और सुस्त होकर बैठ जाऊं तो दुनिया मेरा अनुसरण करेगी और विश्व पर संकट आ जाएगा। तो जिसके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी है उसके ऊपर जिम्मेदारी यह भी है कि वो समाज को प्रेरित करता है, और जो समाज को प्रेरित करता है उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका कामकाज का तरीका आदर्श होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसकी कोशिश करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि हमने केवल लोकतंत्र नहीं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता होना, इसलिए हमारी सांस्कृतिक विरासत तो केवल मानव की प्रतिष्ठा, वो तो दूसरे नंबर पर आती है। हम तो मानव की दिव्यता को देखते हैं जिसके अंदर सारे अधिकार निहित हैं। तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी अंदाजा होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके यहां जो ये 2 दिन सम्मेलन चला है उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा हुई होगी, और आपके जो संकल्प होंगे, आपकी जो संस्तुतियां होंगी, वो हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगी और ऐसा रास्ता प्रशस्त करेंगी जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से ज्यादा परिचित हो सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वे विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो विरासत है उसमें राजनीति का मतलब है कि हम बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहें, सारा ज्ञान प्राप्त करने की हम कोशिश करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करने की कोशिश करें, और हमारा दिल इतना बड़ा हो कि उसमें सर्वे लोका राज धर्मेषु प्रविष्टा, हर कोई उसमें समा जाए। भगवान कृष्ण उसी बात को कह रहे हैं कि कोई भी काम हम करते हैं पूरी मेहनत से करना है, लेकिन हमारी प्रेरणा का स्रोत लोका चिकीर्षु, डिजायरिंग लोका संग्रहम, वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। और ये अभी शायद उपसभापति जी ने या माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भगवान राम की बात की। हम सब पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है उसके लिए उसको रास्ता दिखाने वाली चीज क्या है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम ने कहा, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकीमपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जिनसे मुझे प्यार है, जिनका मेरे ऊपर यह अधिकार है कि मैं उनके ऊपर दया दिखाऊं, जो मेरे मित्र हैं, और हद तो यह है कि मेरे प्राणों से प्यारी जानकी। लेकिन लोक आराधना, पब्लिक सर्विस को क्या कहा है भगवान राम ने? लोक आराधना। अगर लोक आराधना के लिए मुझे इन सब का त्याग करना पड़े तो मुझे रत्ती भर भी हिचक नहीं हो। ये भारतीय आदर्श है। अभी हम वहां बैठे थे तो शायद हिमाचल प्रदेश के माननीय स्पीकर साहब ने राजनीति के बारे में कुछ कहा। हमारी समस्या ये है कि हम राजनीति को या जो भी दूसरी चीजें, हम पश्चिम की परिभाषाओं को स्वीकार कर लेते हैं, भारतीय परिभाषाओं को हमने दरकिनार कर दिया। भारत की परिभाषा क्या है राजनीति की? भारत की परिभाषा है, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है, बल्कि मुझे याद आ गया
महाभारत की छोटी सी स्टोरी, जहां मां कुंती ने पांचों पांडवों को वन जाते समय जब वो छोड़ने गए, कहा वापस जाओ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, हमें यहीं छोड़ दो। और क्या कहा, निर्वस्वा कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिविसा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा। जाओ अपने भाइयों को लेके वापस जाओ, शासन संभालो, और तुम्हारी बुद्धि धर्म, धर्म का मतलब रिलीजन मत लीजिएगा, रिलीजन नहीं, धर्म बहुत सारे 19 उसके अर्थ बताए गए। वो तो जो अपनी आस्था की अभिव्यक्ति, वो तो उसका 1% भी हिस्सा नहीं है। वो उसका धर्म है सभ्य जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन करना। तो कहा तुम्हारी बुद्धि धर्म में मूलित होनी चाहिए और तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम उसमें हर किसी को अपने अंदर समो सको। मैंने समय पहले ही ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। लेकिन जी नो सर, यू हैव टू मूव अराउंड in Patna and you have to go to other places. I'm very sorry, but ये लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा, ये भी मुझे बड़ा सुंदर लगता है, और ये उन लोगों के लिए खास तौर से, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये नेतृत्व देने वाले लोग हैं देश को, समाज को। तो जिनके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। एकम सद विपरा बहुधा वदंती, जहां हमने विविधता को माना है कि ये नैसर्गिक नियम है, कानून है, और इसी नियम के चूंकि हमने किसी ऐसी चीज को आधार नहीं बनाया अपनी संस्कृति को परिभाषित करने के लिए जो परिवर्तित हो सकती है, हमने उसको आधार बनाया आत्मा को जो परिवर्तित नहीं हो सकती। न जायते मिर्यते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। डॉक्टर बिरजेंद्रनाथ सील, जो स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने बड़ा सुंदर एक शब्दों में उसको कहा है, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। भारत पुरातन है पर हर वक्त नूतन है। और आत्मा की तरह, जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि उस गीता के उस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, पूरा अपि नव एवती पुराना। आत्मा पुरान है लेकिन ये कभी वृद्ध नहीं होती। इसी तरह भारत की उपमा या भारत को देखा गया है तुलना करके आत्मा के साथ। और क्यों देखा गया है? क्योंकि भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। करता है कि भारत, और उन्होंने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम, ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि भारत की संस्कृति वास्तव में ज्ञान की संस्कृति है। और हमें हमेशा हम अपने मुंह से कहें वो नहीं, आप बाहर के 10वीं 11वीं शताब्दी के बाहर के लेखकों को पढ़िए, सबने एक ही बात कही है। उन्होंने कहा है दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां हैं। ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, तुर्की अपनी बहादुरी के लिए, रोम अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। और भारत की संस्कृति अकेली संस्कृति है जो अपने ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जाने